नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं मनुस्मृति द्वितीय अध्याय के श्लोक नंबर 87। इससे पहले का मैं आपको व्हाट्सएप भी कर चुकी हूँ। श्लोक नंबर 87 में पहला शब्दार्थ इस प्रकार से है। हम यहाँ पे ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य के द्वारा किए जाने वाले जपों के बारे में बात कर रहे हैं कि जब ब्राह्मण, क्षत्रिय या वैश्य जप करेंगे, यज्ञ करेंगे, मंत्र का जाप करेंगे तो उन्हें किस किस प्रकार का फ़ायदा होगा। शब्दार्थ देखिए श्लोक नंबर 87 का। आप इसके लिए अपनी किताब खोल सकते हैं और ढंग से पढ़ने के लिए किताब का श्लोक नंबर 87 निकालें। जप के द्वारा ही तो यानी तो सम सिद्धि प्राप्त कर लेता है ब्राह्मण, कोई भी ब्राह्मण। अर्थात जो ब्राह्मण है वह मात्र मंत्र के जाप के द्वारा ही सिद्धि को प्राप्त कर लेता है। न अत्रय संशय, इस विषय में वैदिक विद्वानों को, संस्कृत के विद्वानों को कोई भी संशय नहीं है। कुर्यात, करे, अन्य कुछ न वा कुर्यात, अथवा कुछ भी न करे, अर्थात वह ब्राह्मण कुछ करे अथवा नहीं करे तो भी वह मैत्र ब्राह्मण उच्यते, मैत्र ब्राह्मण कहलाता है। श्लोक नंबर 88 देखिए। इंद्रियाणाम, हमारी जो इंद्रियां हैं, ज्ञानेंद्रियां, आँख, नाक, कान, रसना तथा त्वचा। आँख देखने का काम करती है, देखने का ज्ञान होता है। नाक सूंघने का काम करती है, सूंघने का ज्ञान होता है। कान सुनने का काम करती है, सुनने का ज्ञान होता है। रसना यानी जीभ, किसी चीज़ के स्वाद को समझना, पहचानने का काम करती है। जैसे त्वचा यानी स्पर्श, जैसे हवा चल रही है तो ठंडा सा जो स्पर्श हुआ तो स्पर्श का हमें ज्ञान हुआ। इसलिए आँख, नाक, कान, रसना तथा त्वचा ज्ञानेंद्रियाँ कहलाती है। इंद्रियाणाम, इन पांचों इंद्रियों में विचरण करने वाली विषयेषु, सांसारिक विषयों में संयम करने में यत्नतः प्रयत्न अधिष्ठित करना चाहिए। विद्वान व्यक्ति को जनतायु सारथी के समान घोड़ों के। अर्थ देखिए। इंद्रियाणाम, आँख, नाक, कान, रसना तथा त्वचा आदि इंद्रियों को विचरण करने वाली विशेषो सांसारिक विषयों में संयम करने में प्रयत्न अधिष्ठित करना चाहिए। विद्वान व्यक्ति को जनता एवं सारथी के समान बाजी नाम घोड़ों के। और इसके आगे आप पुस्तक के हिसाब से, पुस्तक में जो श्लोक दे रखा है, फिर जो मैंने आपको व्हाट्सएप पे डाला है, फिर जो अन्वय है, अन्वय को लिखें और फिर अन्वय के हिसाब से आप श्लोकों के एक एक शब्द के अर्थ को लिखें। श्लोक नंबर 89 देखिए। एकादश इंद्रियां, कान, त्वचा, नेत्र, रसना अर्थात जीभ और घ्राण, इन पांचों ज्ञानेंद्रिय तथा वाक, पाणी, पादु, वायु और उपस्थ, इन 5 कर्मेंद्रियों तथा मन कुल मिलाकर एकादश अर्थात 11 इंद्रियां आहु कही गई है। यानी जिन पूर्व मनीषी प्राचीन विद्वानों ने तानी उनको सम्यक प्रकार से प्रवक्ष्यामि कहूँगा यथावत उचित और अनुप्रोष क्रमानुसार। कि अब मनु कहते हैं कि अब मैं 11 प्रकार के इंद्रियों को क्रमानुसार कहूँगा। श्लोक नंबर 90 देखिए। श्रोत्र यानी कान, त्वक यानी त्वचा, चक्षुषी यानी नेत्र, जीवा यानी जीभ, रसना, नासिका यानी नाक, घ्राण और पंचमी, ये 5वीं इंद्रिय है। मतलब पहली हुई कान, दूसरी त्वचा, तीसरी नेत्र, चौथी जीभ और नाक, 5वीं। इसी प्रकार पायु, उपस्थ, पाद, पायु और वाक यहाँ पे 10वीं कर्मेंद्रिय मानी गई। श्लोक नंबर 91 देखिए। बुद्धि इंद्रियाणी यानी ज्ञानेंद्रिया, क्योंकि श्रोत्र, त्वक, चक्षु, जीवा और घ्राण हमें क्रमशः सुनना, स्पर्श, देखना, स्वाद चखना, सूंघना, इनका ज्ञान कराते हैं। और पंच ईशा, इन पांचों में श्रोत्र आदि ने श्रोत्र, त्वक, चक्षु, जीवा और घ्राण इत्यादि अनुपूर्वश पहले क्रमशः कही गई कर्मेंद्रियाणी पायु, उपस्थ, हस्त, पाद, वाक आदि पंचेशा 5 पायु आदि ने प्रचक्षते कही गई है। श्लोक नंबर 92 के शब्दार्थ देखिए। एकादशम 11वां मनोमन ज्ञेयम समझना चाहिए।
हमारे यहाँ पे चूँकि 11 इंद्रियाँ मानी गई है, तो 5 तो कर्मेंद्रियाँ हो गई, 5 ज्ञानेंद्रियाँ हो गई, तो 11वां कौन सा हुआ? मन। इसलिए स्वगुणिन अपने गुण के कारण उभयात्मक, उभय उभयात्मक है मतलब वह ज्ञानेंद्रिय भी है और वह कर्मेंद्रिय है, क्योंकि जब हमारा मन जिसे कहता है हमारी इंद्रियां उसके साथ लग जाती है। तो यस्मिन जिसके जीते जीत लेने पर जीतो जीत ये तो यह भवत लिया जाता है पंचको 5 गुणों का यह समुदाय। श्लोक नंबर 93 देखिए, इंद्रियानाम इंद्रियों के विषयों के प्रसंगेन सानिध्य से दोष को रिच्छति प्राप्त करता है असंशयम निसंदेह। सब नियम इसलिए भली प्रकार नियंत्रित करने के तो किंतु तानी उन्हीं को एवं ही तथा बाद में सिद्धि को प्राप्त करता है। अर्थात जो पहले इंद्रियों के विषयों को अपने अपने विषयों से नियंत्रित कर लेता है तभी वह ब्राह्मण सिद्धि को प्राप्त होता है। 94 देखिए, न यानी नहीं, जातु यानी कभी, काम यानी इच्छा, कामनाओं के इच्छाओं के उपभोग से शामियती शांत होती है। अर्थात हमारी इच्छा कभी भी इच्छाओं के उपभोग से शांत नहीं होती है, अपितु यह तो हवि के द्वारा कृष्ण वर्तमान अग्नि के इव समान हुई और अधिक ही अभिवर्धते बढ़ती है। जैसे हम अग्नि में जितनी हवि डालते हैं उतनी ही अग्नि बढ़ती है, उसी प्रकार हमारी जो इच्छा है वह इच्छाओं के उपभोग से कभी शांत नहीं होती और अधिक बढ़ती रहती है। श्लोक नंबर 95 देखिए, यह जो च और एतान इन प्राप्नुयात प्राप्त करे सर्वान सभी कामनाओं को, यह जो च और एतान इन केवलान केवल त्यजेत परित्याग करे प्रापनात् प्राप्त करने की अपेक्षा सर्व कामानाम सभी कामनाओं को परित्याग विषयते विशिष्ट है। श्लोक नंबर 96 देखिए, न यानी नहीं तथा यानी इस प्रकार एताने इन इंद्रियों का शक्यते रोका जा सकता है सानियंतु ठीक प्रकार से असेव्य सेवन न करने वाले विशेषों सांसारिक विषयों में प्रदुष्टानी लगी हुई यथा जिस प्रकार ज्ञानी ने नित्य से ज्ञान के माध्यम से रोका जा सकता है। अर्थात इन इंद्रियों को ठीक प्रकार से सेवन न करने वाले सांसारिक विषयों में जो लगी हुई है उनको रोका नहीं जा सकता, किंतु ज्ञान के माध्यम से इनको रोका जा सकता है। तो विद्यार्थियों, ये आज मैंने आपको आज के वीडियो में मनुस्मृति द्वितीय अध्याय के श्लोक नंबर 87 से लेकर श्लोक नंबर 96 तक के शब्दार्थ आपको समझाए। आप सभी को मैं ये शब्दार्थ मनुस्मृति की पुस्तक और वीडियो भी आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे डाल चुकी हूँ। यूट्यूब पे ये वीडियो है। आप मनुस्मृति के एक एक श्लोक को पहले लिखें, फिर किताब में जो प्रसंग दे रखा है उस प्रसंग को लिखें, फिर अन्वय जो किताब में दे रखा है वह अन्वय को लिखें। शब्दार्थ में आपको समझा चुकी हूँ, तो शब्दार्थ को देखते हुए हर एक श्लोक के अर्थ को लिखते रहें और मुझे व्हाट्सएप करते रहें। थैंक यू।